स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 7 का। चैप्टर पर है घातांक और चैप्टर का नाम है 2b। ठीक है ना। अभ्यास कौन सी है? 2b है। तो 2b में सवाल कुछ दिए गए हैं। पहला सवाल जैसे दिया गया है कि सरल कीजिए कि 3 की पावर 7 गुणते 8 की पावर 3 की पावर 8। और फिर दूसरा सवाल है 6 की पावर 4 गुणते 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 की पावर 5। ठीक है ना। और तीसरा सवाल है 5 की पावर 9 और 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8। ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल दिया गया है। तो इस पे ये सूत्र कुछ आप जान लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे। जैसे मान लो कहीं लिखा हो यल की पावर n और फिर लिखा हो गुणा का निशान लिखा हो, फिर m की पावर लिखा हो n, यानी हमारे आधार सेम नहीं है और घातें क्या हैं? सेम हैं। तो इस पे सूत्र लगता है कि यल इंटू m की पावर n। क्लियर है? यल इंटू m की पावर n, यानी आधारों का हम गुणा कर देते हैं और घात वही रहती है। ठीक है। अब जैसे बन जाता है कि यल की पावर n इंटू यल की पावर n, यानी यहाँ पर आधार n, हमको यहाँ पर y मान लो इसको। ठीक है ना। ये m मान लो इसको। ठीक है। m, यानी यहाँ पर क्या हो गया? आधार हमारे सेम हो गए और घात सेम नहीं है। तो ऐसी इनको ये सवाल को सीधे सॉल्व किया जाता है। ये आ जाता है यल की पावर n प्लस m, यानी गुणा में आधार यदि सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस तरीके से बात समझ में आई। यदि यहाँ पर यल डिवाइड बाई यल लिखा हो, घातें क्या हों? सेम ना हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? घातें हमारी घट जाती हैं, n माइनस m हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से इनके काफ़ी सवाल ऐसे हैं। अब देखो एक बात और समझ लो, जैसे n बटे यल लिखा हो, इसको लिखा जाए तो n इंटू यल की पावर -1, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो -1 का हो जाएगा। ठीक है। यानी घात इसकी माइनस में चली जाएगी। और मान लो कहीं लिखा हो कि यल की पावर m इंटू यल की पावर m, फिर डिवाइड लगा हो, फिर लिखा हो यल की पावर x, तो इसका सूत्र बनेगा, देखो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो यल यानी m प्लस n प्लस m और माइनस का x। इस तरीके से इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर ये क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से करेंगे और इनको याद करना भी है और समझना भी है साथ में। तो पहला सवाल देखो यहाँ पर दिया गया है कि आधार हमारे क्या हैं? सेम हैं और घातें क्या हैं? विषम है। तो गुणा, जब आधार सेम होती हैं तो क्या करते हैं? गुणा में घातें जोड़ देते हैं। यानी हम क्या करेंगे? 3 की पावर 7 प्लस 8, तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 15। ठीक है ना। बड़ी आसानी से हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या है? आधार सेम है। तो आधार जब सेम होंगे तो हम आधार में सेम होने में क्या करेंगे? घातें हम जोड़ देते हैं ना, और इसको घटा दोगे तो यहाँ माइनस का 5 कर दोगे। अब टोटल क्या आ जाएगा इसका? यानी 6 की पावर, या प्लस प्लस पहले जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 ये घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 की पावर 1। तो यानी टोटल क्या आ गया? 6। ठीक है ना। क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है ना। इस तरीके से इसको भी बड़ी आसानी से आप लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं हम इसको
इसका लास्ट सवाल। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, आधार इसके भी क्या है, सब सेम है, आधार सेम है ना। तो अब यहाँ पर इस आधार जब सेम है तो गुणे में घाते जोड़ दोगे, यानी 9 + 4 कर दोगे और ये इसको -8 कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 9, 4 13 माइनस का 8, तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5, 8 5 13 होता है ना। तो अब 5 की पावर 5 हो गया। इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने इसको भी समझ लिया। अब देखते हैं इसका चौथा नंबर सवाल, प्रश्न नंबर 1 का चौथा। अब इस पे देखो कि सब अलग अलग मामला लिखा हुआ है और प्लस भी लगा है, ठीक है ना। तो इसका सल्यूशन यही होगा कि आप इसका वर्ग करने के बाद ही करोगे, यानी इसकी घात तोड़ने के बाद ही आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें, 2 की यदि 5 की पावर यदि 2 होती है तो कितना आता है, 25 आता है, यानी 5 का पावर कितनी आएगी, 25 आएगी। फिर प्लस कर दो, फिर ये 5 इंटू इसकी 2 की पावर 5 है तो इसको हम किससे लिख करेंगे, यानी 2 का 5 बार गुणा कर दो, ठीक है। 2 का 5 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ पर 32 का गुणा करा, 32 का हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इसको हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो टोटल आपका क्या आ गया, 210 आ गया। इसका भी आंसर आ गया बड़ी आसानी से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, आधार भिन्न में ज़रूर है मगर आधार क्या है, सेम है, यानी 2/3 यहाँ पर भी लिखा है और 2/3 यहाँ पर भी लिखा है ना। तो अब इस पर भी क्या करोगे, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 + 3 तो यह क्या आ जाएगा, 2/3 की पावर 5, बस हो गया, ठीक है ना। यानी अच्छा इसको साल भी यदि करना हो तो साल भी कर सकते हो, साल्व भी, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर, यानी हम इस यहाँ पर अभी 32 निकाला था तो 32 हो जाएगा। और 3 का 3 बार गुणा कर लो, 3 × 3 = 9, 27 × 3 = 81, 81 × 5 = 243, 81 × 3 = 243। तो जैसा आपका आंसर आ रहा हो वैसा आप कर लेना। यदि घात में दिखा रहा हो तो घात में कर लेना, यदि इससे पूरी संख्या में दिखा रहा हो तो पूरी संख्या में कर लेना, ठीक है। अब देखो इसका हम सवाल इसका भी सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके भी आधार क्या है, यहाँ पर सेम है ना आधार। तो इनके भी आधार देखो 4/9 लिखा है और 4/9 4/9 खाली घातों में डिफरेंट है। तो जब आधार सेम होगा तो हम क्या करते हैं, घातें जोड़ देते हैं और भाग जहाँ लगा होता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी 4/9 की पावर 3 + 4 आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/9 की पावर 7 - 2, तो ये क्या बन जाएगा, 4/9 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, 4/9 की पावर 5 आएगा। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 5 है ना, तो 5 आएगा तो पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए दूसरा सवाल है, बोला गया है कि सरल कीजिए। सरल करना है यानी ऊपर जैसे ये पहला सवाल सॉल्व किया था वैसे ही बड़ी आसानी से सवाल ये भी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो सबके आधार हमारे यहाँ पर भी सेम है। 15 की पावर 8 लिखा है, 15 की पावर 12 लिखा है, डिवाइड का निशान लिखा है लगा है, और 15 की पावर 20 लिखा है। जब यहाँ पर आधार सब क्या हो जाएंगे, सेम होते हैं, तो क्या करते हैं, घाते हम जोड़ लेते हैं, यानी 8 + 12 और माइनस का कर देंगे 20। क्लियर है, तो यहाँ पर 20 जब कर दिया हमने तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 20 यहाँ पर जुड़ जाएगा,
8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 माइनस 20 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यानी 15 की पावर कितना आ जाएगा, 0। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है सदैव। क्या होता है, 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल करते हैं। तो दूसरे नंबर सवाल में देखो, यानी लिखा है 25 की पावर 3, 25 की पावर 7 डिवाइड और 25 की पावर 10। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 25 की, यानी सबके आधार क्या हैं, सेम है। तो 25 की पावर हम क्या करेंगे, 25 की पावर हम क्या करेंगे, 3 + 7 और माइनस का 10 करेंगे। क्लियर है। तो यानी यहाँ पर भी देखो 25 की पावर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 आ जाएगा। तो 25 की पावर क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ प्लस का है और माइनस का है तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर घात हो जाएगी। जब घात 0 हो जाएगी तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल इसका, तो इसके भी आधार क्या है, सेम है। आधार क्या है, इसके भी सेम है। तो बड़ी आसानी से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 1/2 की पावर 6 + 3 माइनस का 8। माइनस क्यों लगाया गया कि यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 8। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1। तो यानी क्या मान आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब चौथा इसका लास्ट दूसरे का लास्ट सवाल है, चौथा नंबर। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके भी आधार हमारे क्या हैं, सेम है। 3/4 और 3/4 सब में है और घातांक से अलग अलग हैं। यानी लिखेंगे 3/4 की पावर 2 + 6 माइनस 5। इसको हम ऐड जब करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/4 की पावर 6 2 8 माइनस 5। तो ये मान आ जाएगा 3/4 की पावर, इधर थोड़ा हम करे दे रहे हैं, 3/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इसको यदि हम सॉल्व करके लिखें तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9 × 27, 27/64। जिस तरीके से आपका आंसर आ रहा हो उस तरीके से अपना कर लेना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल सब समझ में आए होंगे। देखते हैं अब अगले सवाल। देखिए इस पे तीसरा नंबर सवाल है। बोला गया है कि -1 की पावर -3 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 की पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए, एक की चाहे जितनी भी पावर हो उसका मान हरदम एक ही होता है। ठीक है ना। आप हमको बता भी देते हैं किस तरीके से। मान लो 1 की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पर 1 गुणते 1 आप करोगे तो 1 का गुणा इस पे करोगे तो 1 आएगा, इसका गुणा करोगे तो 1 आएगा। आप ज़िंदगी भर गुणा करते रहिए, मान 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, मान इसका 1 आएगा। बस हमको ध्यान ये रखना है कि आधार हमारा सम होना चाहिए। मतलब आधार हमारा यदि माइनस में है और घात हमारी क्या है, विषम है, तो मान माइनस में आएगा। बस अंतर बस ये आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसकी, देखो आधार सबके सेम है, घातें डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले हम घातें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम घातें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 + 2 + 15। तो ये घात जोड़ दिया सबको तो कितना आ गया, 20। हमारी घात क्या हो गई, सम। जब सम घात होगी तो मान किस पे आएगा, प्लस पे आएगा। तो मान ये किस पे आ गया, +1 पे। आपका बड़ा आसानी से सवाल हल हो गया और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए इसका भी मान कह रहा है कि बताइए। तो इसका भी मान हम निकालेंगे। क्या ये इस पे डिवाइड लगा है, यानी भाग का निशान है, और आधार हमारे क्या हैं, सेम है।
तो आधार जब सेम है तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 49 माइनस 25, और जब इसको हम घटाएंगे 49 में 25 तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 आएगा तो पावर यहाँ पर भी क्या हो गई, सम हो गई, पावर क्या हो गई, सम हो गई। तो अब इसका भी मान किस पे आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आप पहले ही बता चुके हैं कि 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब देखें 5वां नंबर सवाल, यहाँ पर भी मान निकालने को बोला गया है। तो ये भी बड़ा आसान सवाल है क्योंकि आधार हमारे एकदम सेम हैं, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर बोला गया था कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूरा इसका भी मान निकालना है। तो आधार हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। आधार सेम है तो ये पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 12 + 7 और डिवाइड लगा है तो डिवाइड के आगे वाली संख्या को, घात को हम घटा देंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 19 माइनस 25। जब इसको घात को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारी घात किस पे आ जाएगी, -6 आ जाएगी, ठीक है ना। घात हमारी -6 पे आ गई। तो आपको अभी सूत्र में बताया था यदि घात हमारी क्या हो, माइनस में हो तो वह संख्या हर में होती है, ठीक है ना। तो ये हम इसको यदि आपका आंसर ऐसा आ रहा हो तो ऐसा ठीक है, नहीं तो ये घात नीचे चली जाएगी, यानी 1/3 की पावर 6 हो जाएगी। आंसर आपका जैसा आ रहा हो ऐसा आप कर सकते हैं। अभी सूत्र में हमने बताया था कि घात यदि ऊपर यानी हर ऊपर जाता है तो उसकी घात माइनस में हो जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।